तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक सुनसान जगह पर 6 दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो वहाँ एक हॉरर वीडियो शूट करने के लिए आए थे। यहीं पर एक शेरिफ भी अपने पार्टनर को लिए आ जाते हैं जिसका नाम डेविड था, लेकिन इन लोगों को देखकर वो यहाँ से चले गए। अपना काम खत्म होने के बाद एक कपल को छोड़कर ये पूरा ग्रुप वापस चला जाता है और ये कपल एंजॉय करते हुए इस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। एक्सप्लोर करते हुए लड़का भागकर पास के एक कैबिन में चला गया जहाँ पर बहुत से पिग्स थे। वो एक स्टिक लेकर पिग्स को तंग करने लगा। पिग्स ने तंग होकर शोर मचा दिया और इतनी ही देर में यहाँ पर एक आदमी आ गया पिग्स की आवाज निकालते हुए। इससे पहले कि ये लोग पीछे मुड़कर उस आदमी पर ध्यान देते, वो आदमी अपने हाथ में पकड़े हुए बहुत बड़े से कटर को घुमाता है और इस लड़के का सर धड़ से अलग कर देता है। वो लड़की जो पास खड़ी थी वो डर से चिल्लाने लगी और अंदर की तरफ भाग गई, जबकि दूसरा आदमी अपना चाकू गोल गोल घुमाते हुए लड़की की तरफ बढ़ता रहा और आखिर फिर उसने लड़के का भी गला काट के उसे मार दिया। मालूम होता है कि ये आदमी जिसने अभी 2 मर्डर किए हैं, ये लेस्टर नामी एक बूढ़े इंसान का बेटा है जो पिग्स का ये स्लॉटर हाउस चलाता था। लेकिन अब उसका काम बिल्कुल बंद हो गया है क्योंकि अब मॉडर्न एज में लोग स्लॉटर हाउस से मीट लेने के बजाय फैक्ट्री से प्रोसेस्ड मीट लेना शुरू कर चुके हैं। लेस्टर ने अपने काम में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं की, इसलिए उसका ये स्लॉटर हाउस बिल्कुल बंद हो गया, जबकि उसकी जगह टॉम, जो कि उसका कॉम्पिटिटर है, उसकी मीट फैक्ट्रीज आजकल शहर में अरूज पर थी और वो अब लेस्टर की भी प्रॉपर्टी लेना चाहता था। पता चला है कि टॉम लेस्टर के ही अंडर पहले काम किया करता था, लेकिन फिर उसने अपनी मीट फैक्ट्री लगा ली और मॉडर्न तरीके इंट्रोड्यूस करवाए, जिसकी वजह से आज वो बहुत कामयाब था। लेस्टर का ये बेटा बडी, इसे हमेशा लेस्टर ने अपने स्लॉटर हाउस में पिग्स के साथ रखा था, इसीलिए वो अब नॉर्मल रहा ही नहीं था। वो पिग्स जैसी ही हरकतें करता था, यहाँ तक कि वो बोलता भी पिग्स जैसा ही था। उसने अभी भी जो 2 मर्डर भी किए थे वो भी इसीलिए कर दिए थे क्योंकि वो दोनों उसके पिग्स को परेशान कर रहे थे। अपने पिग्स के आगे उसे किसी चीज की अकल समझ नहीं है। फिर सुबह होने पर दिखाया जाता है कि लेस्टर का कंपेटिटर टॉम लेस्टर के ही एक दोस्त के साथ एक शेरिफ को लेकर उसकी प्रॉपर्टी में आया है ताकि वो लेस्टर को उसकी प्रॉपर्टी बेचने में फोर्स कर सके। लेस्टर का ये दोस्त जो अभी टॉम के साथ आया था, उसी दोस्त ने लेस्टर को स्लॉटर हाउस बनाने का मशवरा दिया था। उसी के मशवरे पर ये स्लॉटर हाउस उसका कामयाब हुआ। दरमियान में उसने लेस्टर को मॉडर्न अपग्रेडेशन करने को भी कहा, लेकिन तब लेस्टर ने उसकी बात नहीं मानी, इसीलिए वो दोस्त अब टॉम के साथ काम करता है। इस टाइम टॉम लेस्टर के लिए ऑफर लेकर आया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ $55,000 में बेच दे, साथ ही वो उसके लिए काम करे जिससे लेस्टर को पैसे मिलते रहेंगे और रहने के लिए वो यही रह सकता था। लेकिन लेस्टर ने इस मर्तबा भी इस ऑफर को मना कर दिया। अब शेरिफ ने उसे धमकी दी कि अभी बेचना चाहते हो तो बेच दो, वैसे भी तुमने काफी अरसे से इनकम टैक्स नहीं दिया, वरना अगले महीने वैसे ही तुम्हारी प्रॉपर्टी की अपना नाइफ भी उठा लेता है। लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्हें नहीं मारता। यहाँ पे एक मजे की चीज ये भी हुई कि लेस्टर का भी गुस्सा कम हो गया और उसने अपने बेटे को शाबाशी दी क्योंकि उसने कट्स अच्छे लगाए थे बॉडी के ऊपर। बड़ी भी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया और यहाँ लेस्टर के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें 3 ऐसे कट और लगाने हैं, टॉम, शेरिफ और उनके साथी की बॉडी पर। अब लेस्टर यहाँ पर एक प्लान तैयार करने की कोशिश करता है और खुद भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद उसने टॉम को कॉल की और टॉम से कहा, मैं तुम्हारी ऑफर लेने के लिए तैयार हूँ, तुम बस यहाँ मेरे स्लॉटर हाउस आ जाओ। जबकि दूसरी तरफ हमें उन चारों के ग्रुप को दिखाया गया जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। ये अभी भी अपनी हॉरर वीडियो की ही प्लानिंग कर रहे थे और अपनी इस हॉरर वीडियो के लिए ये लोग एक शॉप पर जाकर कुछ मास्क वगैरह भी लेते हैं और शूटिंग दोबारा कंटिन्यू करने के लिए स्लॉटर हाउस आने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर लेस्टर अपने बेटे के साथ मिलकर मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा था। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें शेरिफ डेविड को दिखाया जाता है। उनको खबर मिली थी कि एक कपल 2 दिन से घर नहीं आए थे। ये दोनों वही थे जिनको आखिरी बार उसने स्लॉटर हाउस के पास देखा था, इसलिए वो भी छानबीन के लिए स्लॉटर हाउस की तरफ निकल जाता है। डेविड जब तक यहाँ पहुंचा तो उसने स्लॉटर हाउस के अंदर उन चारों के ग्रुप को देखा। वो चारों वहाँ पर अपनी वीडियो शूट कर रहे थे और इतनी आराम से इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके दोनों दोस्तों की लाशें पहले ही लेस्टर ने वहाँ से उठाकर छुपा दी थी। शूटिंग करने के बाद वो चारों यहाँ से चले जाते हैं और बडी उन्हें देख लेता है, जबकि लेस्टर दोबारा टॉम और अपने पूरे ग्रुप को कॉल मिलाता है कि तुम जल्दी मिलने आ जाओ, मैं ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ डेव जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्लॉटर हाउस के अंदर चला गया था, डेविड को कहीं से खून टपकता हुआ दिखाई दिया। उसने जब ऊपर देखा तो ऊपर एक मरी हुई बिल्ली को लटकाया गया था। असल में ये भी बडी के पिग्स को तंग कर रही थी, इसलिए बडी ने उसको भी मार
मारकर लटका दिया। जो भी उसके पिग्स को तंग करता है वो उनका यही हाल करता है। इसे डर था कि यहीं पर ही वो कातिल होगा जिसने उस कपल को मारा होगा। वो अपनी गन ताने आगे की तरफ चल रहा था कि अचानक किसी ने कटर चलाया और उसका गन वाला हाथ ही काट डाला। ये भी कोई और नहीं बल्कि बडी ही था। हाथ के कटते ही बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई और डेविड मौके पर ही मर गया। डेविड को मारते ही बडी अपने डैड को ये लेस्टर को बुला कर लाया, जो एक और मर्डर होने पे थोड़ा टेंशन में तो आया, लेकिन उसने बडी को ये नहीं कहा। उसने बडी को इस मर्तबा भी शाबाशी ही दी। अब थोड़ी देर बाद फाइनली यहाँ पर लेस्टर और टॉम का कॉमन फ्रेंड आ गया, जो डील के बारे में ही बात करना चाहता था। लेस्टर बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था। उसके लिए तो इन लोगों ने डेकोरेशन भी की थी। पूरे स्लॉटर हाउस में मरे हुए इंसानों की लाशें लटकाई हुई थी, जिन्हें देखकर वो भी बेचारा डर गया और शॉक रह गया। इससे पहले कि वो यहाँ से भागने की प्लानिंग करता, ऊपर छुपे हुए बडी ने उसकी गर्दन को हाथ से पकड़ा और उसके पूरे के पूरे चेहरे को अपने हाथ के जोर से तोड़ते हुए उसे भी यहाँ पर मार डाला। जिसके बाद बडी का अभी भी दिल नहीं भरा था। वो अभी भी कुछ चेंज करना चाहता था। उसने डेविड का यूनिफॉर्म उतारा और किसी तरह उसे काट के फंसा लिया और फिर उसी की गाड़ी में बैठकर वो गाड़ी चलाकर यहाँ से जाने लगा। अपनी पिग वाली आवाज में वो पुलिस की वॉकी टॉकी पर आंसर भी कर रहा था। अब रास्ते में डेव की गर्लफ्रेंड ने इस कार को देख लिया। उसे लगा कि कार में डेव ही होगा, इसलिए उसने कार लुकवा ली और जब देखा तो अंदर बडी था। वो खौफ से जाकर अपनी कार में बैठ गई, लेकिन बडी ने अब उसकी कार को आगे नहीं बढ़ने दिया और एक पत्थर उठाकर उसकी कार पे दे मारा। अपनी जान बचाने के लिए ये लड़की कार से भी निकल गई। वो भाग ही रही थी, लेकिन पीछे से बडी ने आकर पकड़ लिया और अजीब तरीके से अपने चाकू के जरिए उसकी गर्दन काट दी और यहाँ इस तरह उसने एक और मर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद अब स्लॉटर हाउस के अंदर टॉम आ गया, वही इंसान जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहा था और जिस पर लेस्टर को सबसे ज्यादा गुस्सा था। तो अब सबसे भयानक मौत तो उसी की बनती थी, इसीलिए बडी ने उसे ग्राइंडिंग मशीन के अंदर डाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी का कीमा बन गया। अब सीन कट होकर हमें क्लब में उन चारों के ग्रुप को दिखाया जाता है, जो बार बार इस स्लॉटर हाउस में अपनी हॉरर वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। वो क्लब में पार्टी कर रहे थे कि अचानक क्लब की लाइट चली गई, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक तूफान आया था। बिजली का कड़कना इस तूफान को और भी ज्यादा भयानक बना रहा था। तो इन्होंने प्लान किया कि ये लोग दोबारा स्लॉटर हाउस जाएंगे अपनी शूटिंग के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक माहौल और कोई हो ही नहीं सकता। बातों ही बातों में इनकी शर्त लग गई कि सैली एक घंटे तक अकेले स्लॉटर हाउस में रुकेगी, क्योंकि उसे थोड़ा डर जो लगता था। तो अब ये सब प्लान करके ये लोग आ गए स्लॉटर हाउस के अंदर। अब जिस टाइम सैली स्लॉटर हाउस के अंदर अकेली खड़ी थी, तो बाकी दोनों लड़कों ने मिलकर उसे और भी ज्यादा डराने का प्लान किया। उन्होंने मास्क पहने और उसे विंडो से डराने के लिए पास आ गए। सैली भी वहाँ का सारा नजारा देखकर बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि वहाँ पर मास्क पहना जो लड़का उसे तंग करने आया था, बडी ने पीछे से उसके सर के ऊपर वार करके उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट दिया। अब तो उसे अपनी जान की फिक्र थी। वो यहाँ से भागी तो भाई से जाकर उसे लेस्टर ने पकड़ लिया, जबकि बडी ने आगे बढ़कर इनके ग्रुप के दूसरे लड़के को भी मार दिया। लेस्टर ने सैली को भी मार दिया था। अब इन चारों की इकलौती फ्रेंड इन चारों को ढूंढ रही थी, और जब वो स्लॉटर हाउस के अंदर आई तो उसे कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि उसके तीनों दोस्तों की लाशें ऊपर छत से लटकाई गई थी। सीन कट होकर हमें शेरिफ के बारे में पता चला, जिसे बहुत से लोगों की गुमने की रिपोर्ट मिल चुकी है। सबसे पहले तो वो कपल जिसे लास्ट टाइम स्लॉटर हाउस के पास देखा गया था, उसके बाद डेविड जो उस कपल के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा, उसके बाद हैरोल्ड और टॉम। ऐसे में सारा का सारा शक शेरिफ का लेस्टर के ऊपर ही जा रहा था, इसीलिए वो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्लॉटर हाउस जाता है और जाने से पहले वो अपने लिए बैकअप पुलिस की भी रिक्वेस्ट कर लेता है। यहाँ स्लॉटर हाउस के अंदर दिखाया गया कि ये लोग आखिरी बची हुई लड़की को टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि वो शेरिफ की बेटी थी। अब इससे पहले कि ये लोग इस लड़की को भी